कमाल चलो ठीक है। जैसे धीरज भैया ने बताया बेटा कि इसकी एक बात अच्छी है कि आपका जो करियर में आपने जो गोल सेट किया है, जो आपने टारगेट या आपका जो भी एक एम है, उसके पीछे पढ़ना पड़ेगा। वो चाहे पढ़ाई से रिलेटेड है। किसी की इच्छा होती है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूँ, कोई नहीं कहता मैं बिजनेसमैन बनूंगा। बिजनेसमैन बनना बहुत बड़ा काम है, उसमें भी आपको एक आपका टारगेट होता है व्यक्ति का, है ना। किसी की होती है कि इच्छा मैं जॉब कर लूँ, नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। सरकारी नौकरी जो है आज के टाइम में बहुत अच्छा स्कोप है, वो खास करके लड़कियों के लिए। 6 घंटे की नौकरी। आज मैं स्कूल जाता हूँ, 10 बजे जाता हूँ, 4 बजे घर जाता हूँ, गवर्नमेंट मुझे 65,000 रुपये दे रही है। तो सरकारी नौकरी के कंपेरिजन में तो कोई दूसरी जॉब नहीं है। लेकिन बिजनेस का आपका माइंड है कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, मुझे और अच्छा हासिल करना है, बढ़िया पैसा कमाना है, रुतबा कमानी है, शोहरत कमानी है, फेम प्रसिद्धि कमानी है। तो कहने का मतलब ये है बेटा, पढ़ाई में है बहुत कुछ, पढ़ाई नॉलेज खूब रखती है, पढ़ाई आपको सिखाती है कि आप 10 लोगों के बीच में कैसे आप बात करो, पढ़ाई आपको कैसे कपड़े पहनो, कैसे आप बात करो, कैसे आप चलो। ये सब चीज़ें जो नॉलेज मिलता है हमें कहाँ से मिलता है? एक व्यक्ति होता है सिविलाइज्ड सभ्य व्यक्ति, एक होता है असभ्य व्यक्ति अनसिविलाइज्ड। तो जंगल में आदिवासी जो लोग रहते हैं उनमें वो हमें क्या अंतर है? खाली एजुकेशन को लेकर वही अंतर है बस। तो पढ़ाई हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन बात आती है आपके करियर की, तो करियर में कोई ना कोई एक चीज़ आपको सेट करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चों के पेरेंट्स बहुत लेट सोचते हैं। मैं भी मेरे बच्चे का एग्जांपल दूंगा। मेरा बच्चा भी 10th में है इस साल। उसको मैंने, क्योंकि मैं यूँ कह सकते हो कि सर आप तो एक टीचर हो, आप एक जागरूक पेरेंट हो, तो आपका बच्चा तो ये करना चाहिए। मेरा बच्चा अभी 10th के अंदर है, वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, यानी उसके 10th में CBSE बोर्ड से कर रहा है। 98% उसने अभी CBSE का जो फर्स्ट टर्म हुआ है उसमें बनाए हैं। और वो उसको मैंने कह रखा है मुझे 10th में चाहे तो 70% बना, मुझे 10th के परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। उसको मैंने 8वीं से मैंने डॉक्टर बनाने का सपना देखा है, और 8वीं से वो उस डायरेक्शन में चल रहा है। और ये 10th में पढ़ रहा है, लेकिन उसने इस साल 10th के अंदर 11th का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। 11th जो अगले साल आने वाला है वो पूरा कोर्स उसने 2 बार पूरा कर लिया है। 10th का उसने 5 बार कोर्स कर लिया है। तो जैसे कि मैंने मेरे बच्चे के लिए कोई ड्रीम या कोई विजन देख रखा है कि तेरे को बेटा नीट क्लियर करनी है, तेरे को 12वीं में विथ 12th नीट निकालनी है। बहुत सारे बच्चे, नीट एग्जाम बहुत टफ होता है, बहुत सारे बच्चे 12th के बाद डिसीजन लेते हैं हाँ 12वीं बायोलॉजी में हो गई है, अब यहाँ पापा कह रहे हैं कि नीट कर लेते हैं, MBBS कर लेते हैं। तो वो 5-5 साल उस एग्ज़ाम के लिए पीछे दौड़ते रहते हैं, 5-5 साल तक नंबर नहीं आता है। नीट और JEE मेंस ये बहुत टफ कंपटीशन होते हैं। तो उसको मैंने शुरू से ही 8वीं से ही 8th क्लास से ही उस डायरेक्शन में डाल दिया। तो वो उसके मैंने कहा देखो साइंस और मैथ्स तेरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बाकी सामाजिक कोई लेना देना नहीं है, संस्कृत नहीं आए तो भी चलेगी, हिंदी नहीं आए तो भी चलेगी। तो उसके 2 सब्जेक्ट में इतनी अच्छी कमांड है, हालांकि सब पे कमांड अच्छी है, और एक टारगेट सेट कर लिया उसने, तो वो उस टारगेट पे चले जा रहा है। समझ लो बेटा, जैसे धीरज बेटा आपने कहा है कि सर मुझे पढ़ाई से कोई लेना नहीं है, तो बेटा पढ़ाई अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ाई में डल हूँ, आप डेल कह रहे हो ना, वो डल होता है, DULL, डल मतलब कमजोर। अगर आप पढ़ाई में डल हैं, यानी आपका माइंड पढ़ाई में नहीं लगता है, तो बेटा पढ़ाई से आप अलग होकर के अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लीजिए कि अब मुझे पढ़ाई में तो मेरा कुछ होना ज़्यादा नहीं है, पढ़ाई के मार्फत मुझे कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो अब मुझे इस कौन सा दूसरा रास्ता मुझे अपनाना पड़ेगा, कौन सा दूसरा दिशा मुझे देखनी पड़ेगी। तो उस दिशा की ओर बेटा सोचने लग जाओ, उस दिशा की ओर रास्ता पाथ बनाने लग जाओ। समझो बेटा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो कि 10वीं हो गई है, 12वीं हो गई है, फिर 2-3 साल आप जैसे ये ही नहीं है, फिर पेरेंट्स ने शादी कर ली है, तो फिर बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है, पजल्ड हो, परप्लेक्स हो जाता है कि अब उसको कुछ रास्ता ही नहीं मिलता है। चारों दिशा दिखती, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है। अभी एक डायरेक्शन चुन लो, या तो मुझे राइट जाना है, या लेफ्ट जाना है, या फॉरवर्ड जाना है, या बैक जाना है। एक डायरेक्शन चुनोगे तो अभी चुनोगे तो आपके फ्यूचर के लिए बढ़िया रहेगा, फिर सब रास्ते खुले अभी आपके लिए।
एक डिसाइड कर लो अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना है।